नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। दिल्ली, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हर जगह मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है। जी हाँ, बाढ़, लैंडस्लाइड्स, अगस्त से देखें तो अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े बहुत गंभीर हैं। और नदियां जैसे यमुना दिल्ली में, झेलम कश्मीर में, सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बिल्कुल। मॉनसून, जो अरबी शब्द मौसम से आया है, मतलब हवाओं का दिशा बदलना, ये भारत के लिए जरूरी तो है, पर इस बार इसका रूप काफी विनाशकारी रहा है। हाँ, दक्षिण पश्चिम मॉनसून तो जैसे कहर बनकर टूटा। जी। तो आज की इस बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस साल मॉनसून इतना तीव्र, इतना विनाशकारी क्यों हो गया। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि इस बारे में ताज़ा जानकारी क्या कहती है और हम आगे के लिए क्या सीख सकते हैं। चलिए पहले तबाही के मंजर को थोड़ा और देखते हैं। दिल्ली में यमुना का स्तर तो रिकॉर्ड तोड़ गया लगभग। हाँ, और कश्मीर में भी झेलम नदी उफान पर थी। श्रीनगर में तो तटबंध टूटने तक की नौबत आ गई थी। और पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, वहां तो और भी बुरा हाल था। जी, हिमाचल के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। इससे लैंडस्लाइड्स हुए, घर गिरे, फसलें बर्बाद हो गईं। हजारों लोग फंसे रह गए क्योंकि सड़कें बंद हो गई थी। और ये असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी, खासकर खैबर पख्तूनख्वा का बुनेर जिला और पंजाब प्रांत, वहां भी भारी बारिश और बाढ़ ने बहुत नुकसान किया। सैकड़ों मौतें वहां भी हुई। हाँ, और वहां एक और चीज हुई। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर झीलों का फटना, जिसे GLOF कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, उसने तबाही और बढ़ा दी। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बाढ़ के लिए सीधे भारत को दोष देना ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा मौसमी पैटर्न था जिसने पूरे क्षेत्र को, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित किया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार ये पैटर्न इतना तीव्र क्यों था, इतनी ज्यादा बारिश क्यों हुई। देखिए, मॉनसून का जो बेसिक सिस्टम है वो तो जमीन और समुद्र के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसका उत्तर की तरफ खिसकना। हाँ, तिब्बती पठार का गर्म होना, जेट स्ट्रीम्स का बदलना, ये सब तो होता है। जी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर जाती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम बनती है, ये सब मॉनसून लाते हैं। लेकिन इस बार कुछ चीजें शायद ज्यादा इंटेंस रहीं। जैसे कि ये क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, ये शब्द सुनने को मिला इस बार। हाँ, क्लाउड बर्स्ट का मतलब है एक बहुत छोटे इलाके में बहुत कम समय में, समझिए जैसे 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाना। बाप रे, 1 घंटे में 100 mm। जी, और ये पहाड़ी इलाकों में, खासकर संकरी घाटियों में अचानक भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड ला सकता है। हमने बुनीर और उत्तरकाशी में इसके उदाहरण देखे। तो क्या ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं और क्या इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है? हाँ, वैज्ञानिक समुदाय जैसे IPCC की रिपोर्ट्स भी यही इशारा कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म हो रहा है, हवा ज्यादा नमी सोख रही है। अच्छा। और जब ये नमी बारिश के रूप में गिरती है तो वो बहुत भारी होती है। मतलब एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स बढ़ रहे हैं, मॉनसून ज्यादा अप्रत्याशित, ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। ये तो सच में चिंता की बात है। अगर मॉनसून इतना अप्रत्याशित हो रहा है तो क्या हमारे पूर्वानुमान, हमारी फोरकास्टिंग सिस्टम्स बेहतर हुए हैं? हाँ, इस दिशा में काफी काम हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD अब सिर्फ पुराने स्टैटिस्टिकल मॉडल पर निर्भर नहीं है, वो आधुनिक न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के NCEP के मॉडल, फिर मॉनसून मिशन और नया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जैसी पहले हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे प्रत्यूष और मिहिर, इनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे सटीकता बढ़ी है? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में पूर्वानुमान की सटीकता में करीब 40 से 50% तक का सुधार आया है। 40-50% तो काफी महत्वपूर्ण सुधार है। लेकिन फिर भी हम इतनी तबाही देख रहे हैं, तो क्या चुनौतियां अभी भी बाकी हैं? बिल्कुल, चुनौतियां हैं। देखिए, ओवरऑल मॉनसून का पूर्वानुमान बेहतर हुआ है, लेकिन एकदम लोकल लेवल पर, जैसे किसी खास घाटी में कब क्लाउड बर्स्ट होगा, ये बताना अभी भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। इसके लिए हमें और ज्यादा डेटा चाहिए और घने ऑब्जर्वेशन नेटवर्क की जरूरत है। जो हमारे निगरानी स्टेशंस हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इन मॉडल्स को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से और फाइन ट्यून करना होगा। समझ गया।
तो कुल मिला के बात यह है कि मानसून हमारी ज़रूरत है, हमारी लाइफलाइन है, लेकिन क्लाइमेट चेंज उसे खतरनाक बना रहा है। जी। पर अच्छी बात यह है कि बेहतर प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और सबकी भागीदारी से हम इसके बुरे असर को कम ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ज़रूर। जब मौसम की ऐसी चरम घटनाएं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब नया नॉर्मल बनते जा रहे हैं, तो क्या हमें अपने विकास के मॉडल पर, अपने शहरों और गांवों की प्लानिंग पर दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है? ताकि वो भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तैयार हो सके। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ठीक है।